तो बच्चों, जैसे आपकी बोर्ड पेपर का एग्जाम करीब आने वाला है, 24 फरवरी से एग्जाम शुरू है। तो एक समस्या आती है ना कि हम तो तैयारी बढ़िया किए हैं, हर सब्जेक्ट के बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग तैयारी किए हैं, अच्छे से तैयारी किए हैं। लेकिन जब बात आती है कि आंसर राइटिंग, यानी हम कैसे अपने कॉपी को अच्छे से लिखें ताकि एग्जामिनर यानी जो कॉपी चेक करता है वो प्रभावित हो और उसको लगे कि हाँ, ये लड़का पढ़ा लिखा हुआ है, तभी इसने कॉपी को अपने अच्छे से लिखा है। तो आज हम बच्चों आपके लिए यही वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से, जो हमारा 24 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जो हमारा पहला पेपर हिंदी का है, तो उस पेपर में हम अपनी कॉपी को कैसे लिख करके आए, इसके लिए हमने कुछ बताया, यहाँ पे बताएंगे और आप लोगों को उसको ध्यान से सुनना देखना भी है और उसी के अनुरूप उसी तरह हमें अपनी कॉपी को बोर्ड पेपर में लिख करके आना है। तो अगर आप इन सबको देखोगे, इन सब का अपना करके चलोगे और ऐसे कॉपी लिख करके आओगे, तो 100% है कि आपके 95+ मार्क्स आने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या उस पे है। सबसे पहले हमें ध्यान देना, कुछ बातें हमें बहुत ही, जो बेसिक तो है लेकिन इसको हमें ध्यान देना है कि पेपर आने वाला होता है और पेपर में क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, दिक्कत होती है। तो दिक्कत कैसे होती है, बच्चे के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है कि हमारा पेपर है, शुरू होने वाला पेपर, कैसे होगा क्या नहीं होगा, डर। तो हमें इन सबसे हमें क्या करना है, दूर होना है और अपने आप को एक पॉजिटिव मूड में लेकर के आना, अपना जो एटीट्यूड है उसको हमें पॉजिटिव रखना है। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें यह ध्यान देना है कि पानी का बॉटल हम अपने साथ में रखना है। ये नहीं करना है कि हमें प्रश्न लिखना है और फिर उसके बाद आधे एक घंटे बाद प्यास लग गई और हम फिर पानी पीने चले गए, 5 मिनट के लिए हमारा वहां पे 5 मिनट का समय चला गया। तो ऐसा नहीं करना, हमें एक पानी का बॉटल अपने साथ में रखना और हर आधे घंटे 45 मिनट के बाद हमें ज्यादा पानी नहीं पीना, केवल 1 घूंट 2 घूंट हमें पीना, इससे हमारी एनर्जी लॉस नहीं होगी है। एग्जाम के 1 घंटे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। अब जैसे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो क्या होता है कि 2 बजे से पेपर शुरू होने वाला है या सुबह 7 बजे से पेपर शुरू होने वाला है, तो क्या करते हैं, 1 घंटे पहले यहाँ भी देख लो यहाँ भी देख लो, सरसरी निगाह से ऐसे करते। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, 1 घंटे पहले हमें एग्जाम से कुछ भी नहीं पढ़ना, बस अपने माइंड को रिलैक्स छोड़ देना है। दोस्त की पढ़ाई भी हमें नहीं पूछना कि हम एग्जाम सेंटर पहुंच गए और हमारे सभी दोस्त मिल रहे हैं और उनसे हम पूछते रहते हैं आज कितना पढ़े हो क्या पढ़े हो, तो हमें भी ऐसा नहीं करना, यानी दोस्तों की पढ़ाई हमें नहीं पूछना है। रात को फुल स्लीप लेना, यानी 24 तारीख को अगर पेपर है तो 23 वाले रात को हमें कम से कम 6 घंटे बराबर सोना है। ये एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है कि अगर एग्जाम का प्रेशर हम लेंगे तो हमारी नींद खराब होगी और जब नींद खराब होगी तो हम वहां पे जाएंगे तो हम अच्छे से कॉपी को लिख नहीं पाएंगे। तो हमें एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना, आराम से रिलैक्स होकर के 23 तारीख को रात को आराम से सोना, फुल स्लीप लेना, कम से कम 6 घंटे हमें सोना है। एक भी प्रश्न को हमें छोड़ करके नहीं आना। जैसे स्किल टॉपर्स क्लासेस का ये हमेशा कहना होता है कि कोई भी प्रश्न, हमें एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना, सभी प्रश्न को हमें करके आना। जो प्रश्न आ रहे हैं उनको पहले करना है, जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में करना है, लेकिन हमें सभी प्रश्न को करके आना है, तभी हमारा रिजल्ट अच्छा जाएगा। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखो कि एग्जाम के 1 दिन पहले तक मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे सब कुछ पढ़ना, कुछ भी नहीं आता। 1 दिन पहले 24 से पेपर है, 23 तक मुझे सब कुछ पढ़ना, मुझे कुछ भी नहीं आता, हर चीज देखना, ये भी देखना, सब कुछ तैयारी करना है। लेकिन जिस दिन एग्जाम हो उस दिन अपने माइंड को चेंज करना और फिर ये सोचना है कि इस दिन मुझे सब आता है, जिस विषय का पेपर होने वाला है वो पेपर मुझे पूरा आता है, सब कुछ तैयार है, हर किताब का हर टॉपिक से मेरा तैयार है। एग्जाम का प्रेशर हमें बिल्कुल नहीं लेना, रिलैक्स मूड में हमें अपने पेपर को देना है, एकदम रिलैक्स होकर के। प्रेशर लेंगे तो प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर कुकर बन जाओगे और फिर फट जाओगे। इस समय बढ़िया अच्छा है कि हमें एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना, एकदम रिलैक्स मोड में लिखना है। संतुलित आहार खाना, ज्यादा तला भुना और जंक फूड ना खाएं, जहां तक हो आज से हमें बंद कर देना है। चाउमीन बर्गर पिज्जा जो होते हैं इनको हमें नहीं खाना, हमें एकदम से अब नॉर्मल भोजन करना है, दाल रोटी चावल सब्जी जो हमारे घर में मिलता है हमें उसी को लेना और उसको ही हमें भोजन करना है। एडमिट कार्ड, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। एडमिट कार्ड, पेन पेंसिल स्केल इरेजर, ये सब पहले से ही एग्जाम के 1 दिन पहले से आप लोग तैयार कर लीजिए। एग्जाम वाले दिन ये ना हो कि मेरा एडमिट कार्ड पता नहीं कहाँ रख दिया, वो मिल नहीं रहा, पेन का टेंशन आ गया, अब जाना दुकान से पेन लेकर के आना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमें 1 दिन पहले इसकी तैयारी कर लेना, एग्जाम से 1 दिन पहले ही। परीक्षा के बाद हमें क्या करना, परीक्षा के बाद टेंशन आती है कि परीक्षा तो हो गया, तो हम लोग प्रेशर ले लेते हैं कि आज हमने ये बहुकल्पी किया, 5-6 क्वेश्चन किया और उसमें पता चला कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो हम उसमें टेंशन ले लेते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। जिस दिन परीक्षा हो उस दिन हमें पेपर को आने के बाद घर पे पेपर को देखना भी नहीं है कि पेपर में हमने क्या सही किया क्या गलत किया है,
हाँ, अगर कुछ चीजें दिक्कतें आ रही तो उससे हमें सीख लेना और नेक्स्ट पेपर की हमें तैयारी करना है। हम पुराने पेपर को देख करके अपने दिमाग को खराब नहीं करेंगे कि वो हमारा छूट गया, ये हो गया, तो हमें अगले पेपर की तैयारी करना है। पेपर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, अगले विषय की तैयारी करना है। यदि कोई गलती हो तो उसे सीख के रूप में पछताना हमें बिल्कुल नहीं है। परीक्षा के बाद आराम करें, पानी पिए और हल्का भोजन करें, यानी जिस दिन परीक्षा होगा टेंशन हो रहा है तो थोड़ा सा आराम कर लो, सो लो, फिर उसके बाद पानी पी करके आराम से अगले विषय की तैयारी करो, अगले विषय का रिवीजन शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि अगर हम पुराने विषय पे ही अटके रह जाएंगे तो हम अगले विषय की तैयारी कब करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना है, पिछली परीक्षा की टेंशन छोड़ करके हमें आगे बढ़ना। और जब ऐसा करोगे तो हमारा अगला वाला जो पेपर होगा वो अच्छा होगा। तो हमें पिछले पेपर की टेंशन 1% नहीं लेना है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये सबसे बहुत जरूरी चीजें हैं कि हम तो पेपर देने गए, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ हम लिख रहे हैं, लेकिन वही है कि लिख तो रहे हैं लेकिन क्या लिख रहे हैं एग्जामिनर को खुद ही नहीं पता चल पा रहा है कि इस कॉपी में क्या लिखा है। तो हमें क्या करना है, अपनी लिखावट को क्या करना है, साफ सुथरी और सुंदर रखना है, स्पष्ट और साफ लिखें, अक्षरों के बीच उचित दूरी बना करके रखें। जैसे कुछ भी उत्तर लिख रहे हो, कोई भी उत्तर लिख रहे हो, मान लेते हैं कुछ लिख रहे हो कि कुछ भी लिख रहे हो तो उनके बीच में जो स्पेस है, ये बीच वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को हमें क्या करना, उचित दूरी के साथ बना करके रखना। ये नहीं कि हमने लिखा है, एक कोई सेंटेंस है, मान लेते हैं हम लिख लिए हैं राम घर जाता है, अब इसमें हमने क्या किया, मान लेते हैं ये है, अब इसमें हमने क्या किया, इसके और इसके बीच का स्पेस बराबर रखना। ये नहीं करना है कि हम राम यहाँ लिख दिए, घर यहाँ लिख दिए और फिर इसी के बगल में जाता लगा करके फिर हाई लिख दिए, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, राइटिंग खराब हो जाएगी और ये हमारा सही तरीका नहीं है। तो हमें क्या करना, उनके बीच की उचित दूरी बराबर रखना। उत्तर के बाद एक खाली लाइन छोड़ दो। जैसे मान लो हम प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा का कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का हम क्या कर रहे हैं और हमारा आंसर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में आ गया, तो अब कॉपी नीचे बच रही, तो हमें कम से कम नहीं, यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन छोड़ना है, फिर उसके बाद अगला प्रश्नोत्तर डालना है, तब जा करके हमें इस प्रश्नोत्तर नंबर को लिखना। ये नहीं कि यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ यहीं पे लिख देना, ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना। 1 लाइन या 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन, ज्यादा हो सके 3 लाइन, तो 2 लाइन हमें छोड़ करके ही अगले प्रश्नोत्तर नंबर को डालना और तब जा करके लिखना। लाइन और मार्जिन का सही उपयोग करो, यानी जो भी अक्षर लिखो उसके ऊपर ये ध्यान दो कि उसके ऊपर ये लाइन जरूर खींची गई हो। ऐसा नहीं करके आना कि हम लिख करके चले और लाइन नहीं खींच करके आए। तो हर शब्द के ऊपर लाइन हमारी अच्छे और दोनों अक्षरों के बीच में मार्जिन छूटा हो, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। उत्तर को आकर्षण बनाना, वही चीज होती है ना कि हम तो लिख करके आ गए हैं लेकिन हमने अपने उत्तर को अच्छे से सजाया नहीं है। और जो सजाता है कोई भी पेपर में, कोई भी बोर्ड एग्जाम में, अगर जो कॉपी को अच्छे से सजा करके लिखा है तो उसका 100% चांस होता है कि उसका रिजल्ट बढ़िया है। तो हमें क्या करना, अपने उत्तर को सजाना भी है। कैसे सजाना है, 2 या 3 रंग के पेन का ही उपयोग करें। ये नहीं कि 10 कलर का पेन ले लिए और 10 कलर से लिख करके आ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रंग का, 2 या 3 रंग के हमें पेन का यूज करना है। अब ये 2 या 3 का हम कैसे यूज करेंगे, जैसे हमने काले स्केच से यहाँ पे हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या, डाल दिया काले स्केच से प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिए काले स्केच से मोटा सा, और फिर उसके बाद जैसे हमें हेडिंग डालना है तो यहाँ पे हम काले पेन से हेडिंग डाल दिए। कुछ भी जैसे फिजिक्स से कहा, जैसे हम मान लेते हैं क्रांतिक कोण डालना है हमें, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लैक पेन से इसको डाल दिया हेडिंग, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका आंसर ब्लू पेन से लिख दिया। तो हमें 2 या 3 ही पेन का यूज करना, उससे अधिक पेनों का यूज नहीं करना है। हेडिंग और सब हेडिंग दे और अंडरलाइन कर दे, जैसे हमने यहाँ पे ये हमने प्रश्नोत्तर संख्या डाला और उसके बाद ये हेडिंग डाला और इसके बीच क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिए। बुलेट पॉइंट्स और नंबरिंग का उपयोग करें, जैसे हम मान लेते कोई बड़ा आंसर लिख रहे हैं तो हमें उसमें बुलेट पॉइंट्स और नंबर का यूज करते हुए लिखना, साफ सुथरा लिखना, ताकि ये ना हो कि कोई भी एग्जामिनर अगर उसको पढ़े तो बोरिंग हो। अगर हम नंबर वाइज लिखेंगे तो उसको बोरिंग महसूस नहीं होगा और अच्छे से वो पढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स का और नंबरिंग का उपयोग करना। डायग्राम, चार्ट और टेबल हमें बनाना। कोई भी प्रश्न है, चाहे वो फिजिक्स से हो, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, चाहे वो बायोलॉजी से हो, चाहे जिससे हो, अगर हम चित्र बना रहे हैं तो वो चित्र हमेशा बड़ा होना चाहिए। और चित्र हो, डायग्राम या कोई टेबल हो, तो उसको हमेशा क्या करना, हमें बड़ा बनाना। महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करें, जैसे हिंदी का पेपर आने वाला है तो इसमें हम क्या करते हैं, संदर्भ में लिखते हैं भाई, संदर्भ में लिखते हैं कि लेखकों का नाम लिखते हैं, कवियों का नाम लिखते हैं, तो हमें उनको क्या करना, उनको हाईलाइट करना। हाईलाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है सब कुछ नीला से लिखो और जिस शब्द को हमें हाईलाइट करना है उसको ब्लैक पेन से लिख दो। तो ऐसे में हमें क्या हो जाएगा, वो महत्वपूर्ण आ जाएगा आगे, और कोई भी एग्जामिनर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये शब्द क्यों हाईलाइट किया गया। तो हमें क्या करना, हाईलाइट करना।
डेरिवेशन तथा न्यूमेरिकल्स का उत्तर आने के बाद उसे हाईलाइट कर दें या बॉक्स में बंद कर दें। ये फिजिक्स के लिए हो गया और केमिस्ट्री के लिए। जैसे किसी का हम डेरिवेशन कर रहे हैं और हमारे एक सूत्र में आया तो उस सूत्र को हमें क्या करना, डिब्बे के अंदर उसको क्या कर देना, बंद कर देना। जो हमारा आंसर हो ब्लैक पेन से हो और जो हमारा डिब्बा हो मोटे स्केच पेन से उसको क्या करना, बंद कर देना। इससे पता चलता है कि ये फाइनल सूत्र। और साथ ही साथ फिजिक्स है या केमिस्ट्री का तो उसका मात्रक लिखना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमें अपनी कॉपी को लिख करके आना है। समय का भी हमें ध्यान देना, ये नहीं कि हमें एक क्वेश्चन आता है और हमने क्या किया, उस क्वेश्चन को हम बहुत सारा लिख करके चले आए। हिंदी का निबंध आ रहा है, बढ़िया हमें मिल गया, आसानी से मिल गया, और उस निबंध को हमने 5 पेज लिख करके, तो क्या मतलब है। अगर हम उसी में अपना पूरा समय व्यतीत कर देंगे तो हम और प्रश्न कब करेंगे। तो जो हमें आता है उसको हमें ध्यान देना कि ये कितने मार्क्स का है, कितने नंबर का, उसी के अनुसार हमें क्या करना है, अपने उत्तर को लिख करके आना। ये नहीं कि कोई आता तो उसको हम ज्यादा लिख दें कुछ, और कोई नहीं आता तो उसको लिखे ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें सभी प्रश्नों को उसके नंबर के हिसाब से लिख करके आना है। पहले आसान प्रश्न हल करें, प्रत्येक प्रश्न के लिए समय निर्धारित कर लें। अंतिम 10 मिनट में एक बार हमें क्या करना, अपनी कॉपी को रिवीजन करना, बार बार पलट करके चेक करना कि कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं रह गया जो हमसे छूट गया। तो हमें उसको क्या करना, देखना भी है, ध्यान से देखना है, ताकि एक भी प्रश्न छूट करके ना आए हम वहां से वापस। तो हमें समय का उचित उपयोग करना है, बार बार हम परीक्षा हाल से बाहर ना जाए, नहीं तो हमारा समय बर्बाद होगा। सब देखो, सब लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि गलती की, तो बहुत सारी गलती करके चले जाते हैं। कैसी की गलती होती है, बहुत अधिक काट छांट कर देते हैं। यानी क्या करते हैं, हमने कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई जीवन परिचय लिख रहे हैं, और उसमें क्या कर दिए, बहुत कुछ गलती हो गई, और उसको हमने क्या कर दिया, ऐसे मान लेते हैं हम कुछ लिख रहे हैं, उसको ऐसे 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 काट छांट कर दिए। तो ऐसा नहीं, अगर पहली बात तो कोशिश करो गलती ही ना हो। अगर गलती हो रही है तो उसको सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर बंद करो और 2 लाइन में ऐसे छोटा सा काट दो, ताकि वो दिखे ना हाईलाइट से रूप में। हाँ, अगर एग्जामिनर उसमें पहुंच रहा है, वहां पे चेक कर रहे हैं, तो उनको पता चल जाए कि हाँ ये गलती हुई। लेकिन जब उसको ऐसे हाईलाइट कर दोगे तो दूर से ही दिख जाएगा, पहले पेज ओपन करते हुए दिख जाएगा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन जब ऐसे करोगे तो पहले नजर वहां पे नहीं पहुंचेगी। जब पढ़ेंगे तभी वहां पे पहुंचेगी, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलती हुई है। तो हमें बचना है ऐसे से, यानी बहुत अधिक काट-छांट हमें नहीं करना, अनावश्यक बातें ना लिखें। सही स्पेलिंग और व्याकरण का भी हमें ध्यान देना, अनावश्यक बातें भी हमें नहीं लिख करके, यार पूछ कुछ और रहा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछ रहा है और हम लिख करके चले आते हैं ट्रांसफार्मर की कार्यविधि लिख करके चले आते हैं, पूरा कार्यविधि लिख करके चले। अरे पूछ रहा है वो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो हम कार्यविधि क्यों लिखें। तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसी प्रश्न का सटीक आंसर हमें लिख करके आना है, बाकी हमें अनावश्यक बातें नहीं लिखना। और जो भी हम लिख रहे हैं उसमें हमें क्या करना है, उसकी स्पेलिंग और व्याकरण का भी हमें ध्यान देना है। ये ध्यान देना है कि हम जो जितने भी आंसर लिखें, जितने भी प्रश्न लिखें, उन सभी उत्तर का सही क्रम में लिखना है। जैसे अगर हम खंड का के कर रहे हैं तो हमें खंड का पूरा करना है, खंड खा का कर रहे हैं तो हमें खंड खा का पूरा करना है, खंड गा का कर रहे हैं तो खंड गा का पूरा करना है। ये नहीं कि एक हमने खंड का लिखा, फिर एक खंड खा का, फिर एक खंड का, फिर एक खंड गा का, तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना है, सभी प्रश्न के सभी खंड के एक साथ आंसर लिख करके आना और सही क्रम में, यानी पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर हाँ ऐसा हो कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा तब उसके लिए आप लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करो हमें सही खंड में लिख करके आना है। वर्तनी और गणना की गलतियां चेक कर लें। जैसे फिजिक्स के सवाल में बहुत बार होता है कि हमारे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये सब गलत हो जाते हैं, तो हमें ध्यान देना, एक बार इसको हमें पुनः चेक करना कि कहीं पे ये गलत तो नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें या नहीं, यानी हमें क्या करना, सभी प्रश्नों के उत्तर लिख करके आना है, कोई भी प्रश्न हमें छोड़ करके नहीं आना है। और जब भी हम कोई सवाल कर रहे होंगे तो सवाल को शुरुआत करने से पहले हम वहां पे हल डाल देंगे, हिंदी में तो नहीं, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में है तो सबसे पहले वहां पे हम हल डाल देंगे, फिर उसके बाद उस सवालों को करें। जब फिजिक्स का पेपर होगा या केमिस्ट्री का पेपर होगा तो एक वीडियो हम उसके लिए डेडिकेटेड बना देंगे कि हमें फिजिक्स का पेपर कैसे लिख करके आना, केमिस्ट्री का पेपर कैसे, मैथ का पेपर, जीव विज्ञान का, तो सबका अलग अलग एक वीडियो बन जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब देखो कुछ हमने बताया है, इसको हमें जरूर ध्यान देना है कि हाँ, जैसे हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है तो हिंदी में हमें पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, 10 प्रश्न रहेंगे, तो उसको हमें कैसे लिखना है ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए हमें ध्यान देना, सीधा और सटीक उत्तर देना, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना, प्रश्न में जो भी पूछ रहा है उसका हमें उत्तर देना है। जैसे मान लो कोई प्रश्न पूछ रहा है कि द्विवेदी युग कब से कब तक था, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे हम डालें, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने यहाँ पे डाला, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डाला कि हम लिख रहे हैं, उत्तर लिखने जा रहे हैं का।
तो का में हमारा कौन सा सही है, का उस विकल्प का नंबर डाल दो, जैसे दूसरा सही तो दूसरा नंबर डाल दो, और फिर उसके बाद जो उसका आंसर यहाँ पे सही हो यहाँ पे लिख दो, और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा करके उसमें सही का मार्क कर दो। बस हमें इतना ही करके आना, बाकी कुछ भी नहीं करना है कि उसमें हमें पूरी कहानी लिख करके आना। बहुविकल्पी में हमें सटीक आंसर देना है, वही आंसर लिखना है जो उसका करेक्ट हो। ध्यान दो, बहुविकल्पी में काट छांट नहीं करना कि एक बार हमें लगा पहला सही था तो हम पहला लिख दिए, फिर कुछ टाइम बाद आधे घंटे बाद लगा कि पहला नहीं सही दूसरा सही तो हम दूसरा लिख दिए, तो काट करके लिखें। तो ऐसा हमें नहीं करना, पहले उत्तर कंफर्म कर लो, जो सही हो उसी को एक बार लिख करके आना है। कौन सा विकल्प सही है उसे जरूर लिखें, जैसे हमने बताया कि ये विकल्प सही तो उसको जरूर लिखना, और सही उत्तर लिखने के बाद टिक अवश्य करना, यानी हमें टिक जरूर लगाना है कि हाँ यही विकल्प हमारा 100% से हो रहा है और यही हमारा सही है। तो ऐसा हमें बहुविकल्पी में लिख करके आना है। तो अब देखते हैं कि बहुविकल्पी को हमें ऐसे लिख करके आना, तो हमें अति लघुत्तरी को कैसे लिखना है। जैसे अति लघुत्तरी हो गया, लघुत्तरी हो गई, तो इसको हमें कैसे लिख करके आना है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि सीधा और सटीक उत्तर इसमें भी देना है, इसमें भी हमें, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के, तो हमें सीधा एक या दो लाइन में हमें इसका आंसर खत्म करना है। सीधा आंसर जो पूछ रहा है हमें उसी को लिख करके आना है। बुलेट पॉइंट्स का उपयोग करें, यानी इसमें हमें क्या करना, पॉइंट वाइज, जैसे दो अंतर पूछ लिया या दो शब्द पूछ लिया तो हमें नंबर एक नंबर दो डाल करके हमें ऐसे लिख करके आना, सीधा लिख करके आना, सटीक, कुछ भी हमें वहां पे कहानी बना करके नहीं लिखना है। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के लिए ये हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये उत्तर को सही प्रारूप में हमें लिखना है किसका, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये बड़े बड़े जो प्रश्न होते हैं तो इनको हमें कैसे लिखना है ये भी ध्यान देना। हमें क्या करना, कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो सबसे पहले उसका परिचय, जैसे हम हिंदी में निबंध लिखने जा रहे हैं, ऐसे हम निबंध लिखने जा रहे हैं तो निबंध हमारा जो नंबर का हो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, उस प्रश्नोत्तर संख्या को यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद ध्यान देना इसके नीचे एक ही लाइन हमें अंडरलाइन करना। फिर उसके बाद जिसका निबंध लिखने जा रहे हैं, जैसे हमें मान लेते हैं आधुनिक आधुनिक प्रौद्योगिकी पर हमें क्या करना है, आधुनिक प्रौद्योगिकी पर हमें निबंध लिखना है। तो हमने उसका क्या कर दिया, हमने नाम डाल दिया, और नाम डालने के बाद फिर उसके बाद उसमें जो हमारा परिचय होगा, प्रस्तावना होगा, हमें उसके बारे में संक्षिप्त रूप से लिख करके आना है। फिर उसके मुख्य भाग को हमें हेडिंग वाइज बना करके, मुख्य भाग को कम से कम 4 से 5 हेडिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको लिख करके आएंगे। और लास्ट में हमारा, सबसे लास्ट में जो होगा वो हमारा निष्कर्ष होगा, यानी उपसंहार होगा, और उसको हमें लिख करके आना कि हमने जो ये निबंध लिखा, अगर ये सब चीजें होती हैं तो उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, उसको हमें पूरा वहां पे लिख करके आना है। तो ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं बच्चों, इन सबको हमें क्या करना है, ध्यान दे करके आना है। तो जैसे विषयवार की बात करें तो अभी हिंदी का पेपर है, तो हम हिंदी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी में हमें किन किन चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हिंदी का पेपर हमें सबसे पहले, हिंदी में समय नहीं बचेगा ये चीज ध्यान देना, कॉपी पेपर मिलते ही हमें पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमें सीधा लिखने में जुट जाना, क्योंकि हिंदी, केमिस्ट्री और उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सब में बहुत समय लगता है। इंग्लिश में तो कम लगता है, लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, हिंदी हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि हिंदी में हमें समय नहीं इधर उधर वेस्ट करना, हमें जैसे मिल रहा है हम उसको सटीक आंसर शुरू करना शुरू कर दें। और राइटिंग का जरूर ध्यान देना, क्योंकि हिंदी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और अपनी मातृभाषा को हम अच्छे से न लिख पाएंगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा। तो वो हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा को हमें अच्छे से लिखना है, हिंदी को बहुत अच्छे से लिखना है, स्पष्ट और सुंदर लिखावट में उत्तर देना है, शुद्ध हिंदी का उपयोग करना है, ये घर वाली भाषा में यूज नहीं करना, खड़ी बोली का यूज करना है, शुद्ध हिंदी का यूज करना है। और खड़ी बोली, कठिन शब्दों की वर्तनी पर हमें विशेष ध्यान देना है। अगर हम व्याकरण लिख रहे हैं या कोई पद का लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहा है, तो उसमें हमें यह भी ध्यान देना है कि ये जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का जरूर हमें प्रयोग करना है, क्योंकि विराम चिन्ह एक ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे आगे जाना है, और ये विराम चिन्ह का हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे रस छंद अलंकार आएंगे, इनके हमें क्या करना, उदाहरण लिखना, तो उदाहरण पद के रूप में रहेंगे, तो पद के रूप में रहेंगे तो इसमें हमें क्या करना, विराम चिन्हों को बहुत ध्यान से देखना और सही जगह पे हमें लगाना है। उत्तर को संक्षिप्त और प्रभावी बनाने के लिए सरल वाक्य संरचना का प्रयोग करें, यानी उत्तर जो भी लिखो एकदम प्रभावी हो। जो प्रश्न पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, सिर्फ हमें उसी प्रश्न का उत्तर देना है, इधर उधर की कहानी हमें लिख करके नहीं आना है। समय का सही उपयोग करें, आत्मविश्वास बनाए रखें। कभी कभी ऐसा होता है हिंदी के पेपर में समय कम बचता है, तो क्या होता है कि अब एक बेल लग गई, दो बेल लग गई, और हमारे पास बहुत ज्यादा लिखना, तो वहां पे हमें आत्मविश्वास बनाने की जरूरत है, घबराना बिल्कुल नहीं। हम रिलैक्स होकर के अपने पेपर को लिखते चले जाएंगे। और
जब हम ये प्रैक्टिस किए होंगे 3 घंटे के अंदर हमें पेपर समाप्त करना, तो निश्चित रूप से वो पेपर समाप्त हो जाएगा। ये चीज कब होगी, जब हम पूरा शुरू से लेकर के चलेंगे। ये नहीं कि शुरू में थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके धीरे धीरे लिख रहे हैं तो लास्ट में समय तो कम ही हो जाएगा। हमें शुरू से स्पीड को मेंटेन करना है और अंत तक स्पीड को मेंटेन करते हुए जाना, लेकिन जो भी लिखे एकदम सुंदर लिखे, ये चीज हमें ध्यान देना। निबंध, पत्र लेखन, कहानी लेखन और व्याकरण का विशेष अभ्यास करें। जैसे पत्र लेखन लिख रहे हो तो उसका विषय क्या है, कहाँ पे हमें क्या करना है, वो सब चीजें हमें विशेष रूप से ध्यान देना। तो अगर इन सब चीजों को हम ध्यान दे करके आएंगे, अभी हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, उस पे हिंदी की कॉपी रहेगी, आप लोग उसको देख सकते हो कि हिंदी की कॉपी को हम कैसे लिख रहे हैं और उसका सटीक आंसर हमें कैसे लिखना। तो ये पीडीएफ भी आपके पास पहुंच जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा अब अंतिम में कि आपका जो पेपर है 24 तारीख को, उसकी बढ़िया से तैयारी आप लोगों ने कर ही लिया। हमें बहुत ही उम्मीद है कि आप उस पेपर में 100 करके आओगे और बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। तो बच्चों अब यही शुभकामनाएं हमारी कि आप जाओ और जो हमने साल भर तैयारी किया है, उस साल भर की तैयारी को हम दिखा करके आते हैं कि हमने क्या तैयारी किया। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।